लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। कि ऐसे मौके पर जब हमें कोई तकलीफ़ आए, जब कोई मुसीबत आए, जब कोई प्रॉब्लम आए, तो हमें चाहिए कि हम इन बातों को याद करें। अच्छा, ये भी बात है कि आजकल हमारे यहाँ कोई बीमार हो ना तो हम उसको मनहूस समझते, उस पर कमेंट पास करते हैं, उसके गुनाहों को याद करते हैं, पता नहीं लोग क्या क्या बकवास करते हैं। लेकिन थोड़ी सी सोच को तब्दील करना होगा, क्योंकि हमने जो है वो कम नसीबी हमारी ये है कि मज़हब का मतलब नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, सिर्फ इसी तक हमने दीन को महदूद रखा और आगे बढ़कर हमने अल्लाह के दीन को पढ़ने की, समझने की, सीखने की कोशिश नहीं की। आइए, जो मैं इख्तितामी गुफ्तगू करने वाला था तो मेरे ज़हन में बात अचानक आई कि आज हम किसी को मुसीबत और बीमारी में देख करके उसको गलत समझते हैं, उससे नफ़रत करते हैं और सोचते हैं कि यार ये तो सज़ा भुगत रहा है अपने किए की और मुसीबतों में मुब्तला है और तबाही में है वग़ैरह वग़ैरह। अगर वो बंदा कलमा पढ़ता है और मुसलमान है तो मुसीबत क़त्अन जो है वो उसके लिए सज़ा नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के करीब होने का उसके लिए ज़रिया है। अगर वो उस पर अल्लाह की शिकायत नहीं करता और अल्लाह से दूर नहीं होता तो यकीनन ये उसके लिए बहुत बड़ी रहमत है। इस सिलसिले में हम अपनी सोच को तब्दील करने के लिए नुज़तुल मजालिस से मैं एक बात जो हमारे बुज़ुर्गों ने लिखी है वो पेश करना चाहता हूँ। एक सहाबी थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने रात के वक्त अपनी बीवी से पानी तलब किया कि मुझे पानी चाहिए। उनकी बीवी इतनी फर्माबरदार थी कि वो पानी लेकर के आई, और जब उनकी बीवी पानी लेकर के आई तो उनकी आंख लग गई, साहबे रसूल की आंख लग गई। मदीने मुनव्वरा है, हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी दौर है। खुश नसीब लोग जिन्होंने माथे की आंखों से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का दीदार किया। सरज़मीन मदीना शरीफ में उनका क़याम था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट इल्म हासिल करते थे, वही को नाजिल होते हुए देखते थे। उनकी सोच, उनकी फ़िक्र, उनका तदब्बुर, यकीनन उस तक तो हमारी कभी रिसाई भी नहीं हो सकती और हम तो उनके कदमों के लगने वाले ज़र्रात तक भी नहीं पहुंच सकते। ये उनके मरातिब थे, अल्लाह ने उन्हें ये शान अता की थी। साहबी रसूल की आंख लग गई। बीवी फरमाबरदार इतनी थी कि सरहाने पानी लेकर के खड़ी रही और रात भर वो पानी लेकर खड़ी रही। जब फजर के वक्त उनकी आंख खुली साहबी रसूल की तो उन्होंने बीवी को सरहाने पानी लेकर के खड़ा देखा तो बहुत खुश हुए, और खुश होने के बाद उन्होंने कहा कि फरमाबरदार और खुशनसीब बीवी, तुमने बीवी होने का हक़ अदा किया। इस पर आज मैं तुमसे इतना खुश हो गया हूँ कि तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूँगा। मांगो, क्या मांगती हो? फरमाबरदार सी बीवी ने कहा कि वाकई दोगे जो मांगूंगी? कहा बिल्कुल, मांगो, दे देंगे। तो कहा मुझे तलाक चाहिए, आप मुझे तलाक दे दें। उन्हें हैरत हुई। कहाँ तो मोहब्बत और वफ़ा का, फरमाबरदारी का मामला ये कि रात भर पानी लेकर सराहने खड़ी रही है। इसलिए कि झगड़ालू बीवी, नफ़रत करने वाली बीवी और शौहर की नाफरमान बीवी अगर तलाक मांगे तो बात समझ में आती है, लेकिन इतनी वफ़ादार और फरमाबरदार के पानी मांगने पर रात भर पानी लेकर खड़ी रही और कहा जाता है कि जो मांगोगे जो तलब करोगी, जो मांगोगी दे दिया जाएगा, तो तलाक मांग रही है। उस सहाबी ने कहा कि ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुमने जो मांगा है मुनासिब भी नहीं मालूम होता। एक काम करें, इस मुकद्दमे को लेकर हम सैयदुल आलमीन क़ाइदुल मुरसलीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं और आका अलैहिस्सलाम से फ़ैसला कराते हैं कि भाई हमने कह दिया कि जो मांगोगी दे देंगे, जो तलब करोगी दे देंगे, तो आपने तो तलाक मांग लिया। उस बीवी ने कहा ठीक है, चलें आप। हुज़ूर अकरम ही की बारगाह में चलते हैं और वहाँ से फ़ैसला तलब करते।
اب جب دونوں ساتھ ساتھ چلے تو راستے میں اس صحابی کو ٹھوکر لگی اور ٹھوکر لگنے سے ان کا پیر شدید زخمی ہو گیا۔ جب شدید زخمی ہو گیا تو اس بیوی نے کہا اے میرے شوہر اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، واپس چلیں۔ اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، مجھے آپ واپس چلیں، ہم واپس گھر چلتے ہیں، ساتھ رہیں گے۔ اس صحابی نے پوچھا کہ تم طلاق مانگ رہی تھی، حضور کیا مقدمہ لے کر گئے اور اب مجھے ٹھوکر لگی، میرا پیر شدید زخمی ہو گیا، تو تم کہتی ہو کہ اب طلاق نہیں چاہیے، واپس چلیں، وجہ کیا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ مصیبت پہنچتی رہتی ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا یعنی جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے اسے کچھ نہ کچھ مصیبتیں پہنچتی رہتی ہے۔ میرے سرتاج برسوں ہو گئے جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے، کبھی میں نے آپ کو مصیبت میں نہیں دیکھا، تو میں نے سوچا کہ بھائی آپ اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے نہیں ہیں، تو جو اللہ کا مقبول بندہ نہ ہو اس کے ساتھ میں رہ کر کے کروں گی کیا، اس لیے میں طلاق مانگ رہی تھی۔ لیکن اب جو تم زخمی ہوئے ہو، تمہارا پیر زخمی ہوا ہے، تو میری یہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ اب تمہارا جو پیر زخمی ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دشمن نہیں رکھتا بلکہ اللہ تم سے بھی محبت فرماتا ہے، اس لیے میں نے آپ سے کوئی طلاق اب نہیں مانگنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں شوہر مصیبت میں گرفتار نہیں ہے، پریشان حال نہیں ہے، تو بیوی طلاق مانگ رہی ہے، قرون اولیٰ کا حال ہے، یعنی اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے آزمائش اور مصیبت میں گرفتار کرتا ہے۔ اور آج کا حال یہ ہے کہ اگر شوہر مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو جائے تو اللہ رحم و کرم فرمائے کہ آج کل کی بیویاں پھر وہ گھر چھوڑ کر جانے کتنا سوچ میں فرق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلامی فکر ہمارے یہاں سے رخصت ہو گئی ہے، اور پھر وہ اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مصیبتوں پر اور آزمائشوں پہ صبر کیا ہوگا، ان کے مقامات کیا ہوں گے، ان کے مرتبے کیا ہوں گے۔